का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी मुझे दिखाया। प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है। ये संसार, आंखों के सामने जो संसार दिखाई दे रहा है, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये उनका ही स्वरूप है। इसके अंदर उनकी शक्ति माने प्रकृति यानी ब्रह्म शक्ति कार्य कर रही है। जो तुम्हारा अपना ये शरीर है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। उसका नाम है मन। मन ब्रह्म की शक्ति है, इसी को प्रकृति कहते हैं। इस मन का निर्माण कहां से हुआ है, कैसे हुआ है? ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर लगा हुआ है, इनकी क्रिया ही मन है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर की क्रिया ही मन है। ऐसा है उस ब्रह्म का ये ब्रह्मांड, जिसमें प्रकृति माने उस ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। अब तुम्हें पता चला कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड के अंदर प्रकृति क्या है। अब ये पुरुष क्या है? ये पुरुष ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का अंश है, जिसको हम जीव कहते हैं। तो जीव ही पुरुष है, यही आत्मा है। ये पुरुष ही आत्मा है। कहां है ये आत्मा? जैसे आसमान में सूर्य चमक रहा है, ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में जीव का स्थान, आत्मा का स्थान, ब्रह्म के अंश का स्थान है। उसका ही प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है, ऐसे ही जीव का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस शरीर में व्याप्त है। वही सत्य है, परमात्मा का अंश है, वही पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। प्रकृति की भी उत्पत्ति कर रहा है। इस मिट्टी के पुतले को वही संचालित कर रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड उसका ही स्वरूप है। उनके अंदर ही उनकी शक्ति कार्य करती है। उनका स्वरूप ये ब्रह्मांड और उनकी शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर वास करती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। तो आपने मुझे प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म का वास्तविक रूप बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। योग द्वारा। अब योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं मन और जीव की एकता, मन और आत्मा की एकता। जब हो जाती है, मन और आत्मा की एकता जब हो जाती है, तो वो फिर परमात्मा का योग लेना शुरू कर देता है। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर इस संसार से, ब्रह्मांड से परे बैठा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूं इस ब्रह्मांड के अंदर की, इस शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन योग तुम्हारा और उस परमात्मा का एकीकरण होना, बातें होना, उनके दर्शन करना, उनमें आनंद लेना, ये योग कहलाता है। तुम्हारा मन और ये आत्मा एक हो जाए, तब तुम परमात्मा से योग लेने के, संबंध बनाने के या उनके दर्शन करने के अधिकारी बन जाते हो। लेकिन ये मन आत्मा का साथ या उसके साथ एक कब होता है? जब तुम्हारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर शुद्ध होता है।
जो निर्विकार होता है, जिसमें कोई विकार नहीं, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, शरीर में कोई विकार नहीं होता है, तो मन निर्विकार होता है, तब वो आत्म स्वरूप होता है। तुम एक हो गए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन मात्रा आदि सबसे एक हो गए, आत्म स्वरूप हो गए। अब तुम परमात्मा का ध्यान करो। इस अवस्था में तुम परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। इस अवस्था में ही तुम परमात्मा से योग बातचीत कर सकते हो, हर बात का उपाय ले सकते हो, किसी भी गलती का या किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक समझाओ। योग का मार्ग ये तुमने समझ लिया क्या है, प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म क्या है ये भी तुमने समझ लिया। अब ये भक्ति क्या है, भक्ति का योग क्या है, किसको कहते हैं भक्ति? भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक मुझे बताओ, तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो। ये भक्ति क्या है, ये काल क्या है, ये जन्म मरण क्या है? ये आत्मा तो सब कुछ जानती है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। ये तो जीव का जो गलतियों में यानी संसार में रम जाता है उसका ही जन्म मरण होता है। जीव तो आत्मा है, इस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इस शरीर का परिवर्तन होता है, इसको ही जन्म कहते हैं, मरण कहते हैं। इस शरीर के अंदर, मन के अंदर परिवर्तन आता है। ये मन अपनी छाया बना के रखता है, अधिकार बना के रखता है आत्मा पर, आत्मा को अपने में विलीन कर लेता। तो लगता है कि जैसे जीव मर रहा है, आत्मा मर रही है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा तो अजर अमर है। जो तुम्हारे मस्तिष्क में आत्मा है, जो इस संसार का सूर्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि इस संसार में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी भूचाल आता है, कभी बारिश होती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी रात हो जाती है। ये इस संसार में परिवर्तन आते हैं, सूर्य में परिवर्तन नहीं आता। ये तो संसार के परिवर्तन है, तुम्हारे मन के परिवर्तन है। तो इन परिवर्तनों के विषय में ही देवहूति अपने पुत्र कपिल से पूछ रही है कि बेटे ये भक्ति योग क्या है, इस भक्ति का मर्म क्या है, इस भक्ति का रहस्य क्या है, और काल की महिमा क्या है, ये काल क्या है। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक समझाओ और काल की महिमा का भी उल्लेख करो, जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख भी करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हें ना तो जन्म के विषय में पता, ना तुम्हें मरने के विषय में पता, ना तुम्हें भक्ति योग के विषय में पता, ना तुम्हें प्रकृति के विषय में पता, ना तुम्हें आत्मा के विषय में पता, ना तुम्हें काल के विषय में पता। इसलिए तुम्हें वैराग्य नहीं हो पा रहा है। वैराग्य मनमानी कर रहे हो, मन मानी कर रहे हो। वैराग्य माने छुटकारा, इन गलतियों से छुटकारा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुम्हें इन सब का अता पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। जीव संसार में मन में उलझा हुआ है, भक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें वैराग्य नहीं आता है, इनसे दूर नहीं हटते हो।
तुम दूर नहीं भगते हो इनसे, गलतियों से, बुराइयों से दूर नहीं भगते हो, इनमें ही लिप्त हो जाते हो। अरे वाह, अरे वाह, जीभ का स्वाद भी लेते हो, आंखों का स्वाद भी लेते हो, कानों का स्वाद भी लेते हो, त्वचा का स्वाद भी लेते हो, कर्मेंद्रियों का स्वाद भी लेते हो, हर चीज का स्वाद लेते हो। फिर तुम कैसे हो गए? स्वादी हो गए। अब तुम्हारे पास में वैराग्य कहाँ रहा? वैराग्य माने इनसे छुटकारा, इनसे छुटकारा नहीं है। तुम वैरागी नहीं हो, वैरागी तो आत्मा है। वैरागी का अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म ना करो, वैरागी का अर्थ यह नहीं है तुम अपना जीवन निर्वाह ना करो। वैरागी का अर्थ है बुराइयों से बच जाना, बुराइयों के विषय में जानकारी हो जाना। ये हमारे आनंद को, हमारे आत्म स्वरूप को, हमारे मन को विचलित करते हैं, ये ज्ञान हो जाना। लेकिन ये कब होता है? जब तुम काल की महिमा समझ जाओगे, जब तुम भक्ति की महिमा समझ जाओगे, जब तुम अपने आपे का मन का रहस्य समझ जाओगे, जब तुम जीव और आत्मा का मतलब समझ जाओगे, जब तुम आत्मा और ब्रह्म का मतलब समझ जाओगे, जब तुम योग का मतलब समझ जाओ, तब तुम्हें वैराग हो सकता है। इतना नहीं होगा, इतने वैराग्य नहीं आएगा, इतने तुम छुटकारा पा ही नहीं सकते। कौन आ रहे हैं? बंद कर दो, बंद कर दो। तो हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करता है। साधक जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु कीनी वैसी। तात्पर्य यह है कि तुम्हारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, त्वचा आदि, जिसमें जीव, आंख, कान सब कुछ आ गया, वैसी ही भावना होगी जैसी ये होंगी। अब ये कैसी होंगी? जैसा ये जीव होगा। ये जीव जितना इस संसार में रंग गया है ना, उतना ही होगा। अगर ये शुद्ध है, अगर ये शुद्ध है, तो उसकी आंखें भी उतनी मात्रा में शुद्ध तरीके से काम करेंगी, ये कान भी उतनी मात्रा में शुद्ध तरीके से काम करेंगे, ये त्वचा भी उतनी ही शुद्ध तरीके से काम करेगी, ये कर्मेंद्रिय उतनी ही शुद्ध तरीके से काम करेंगे जितनी मात्रा में ये जी शुद्ध है। और जितना ये जी गलत हो गया है, उतनी मात्रा में ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां अशुद्ध हो जाएंगी। और इसमें से जो भाप निकल रही है ना, भाप, वो भाप उसका प्रतीक है कि ये जीव और ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय कैसी है। जाकी रही भावना जैसी। भाई, एक भगोने में तुम पानी उबलने के लिए रख दो और उसमें बहुत सारी चीज डाल दो, इलायची डाल दो, लौंग डाल दो, या और कुछ डाल दो, मेवा मिष्टान जो भी, तो उस भाप में उनका सारा मिश्रण आ जाएगा, भाप में सारा मिश्रण आ जाएगा। तो जो तुम्हारी भावनाएं हैं, जो भावना जिसके अंदर जैसी है, वैसा ही उसका मन और जी, जी और मन वैसा ही है। तो जिसकी भावना जितनी शुद्ध है, पवित्र है, उतना ही उसका मन और जी पवित्र है। एक भावना से पूरा रहस्य, पूरे उसके जीवन का रहस्य समझ आ जाता है, एक अकेली भावना से। तो जिसकी भावना जैसी होती है, कोई तो भाव भक्ति वाला भाव रखता है, कोई सांसारिक भाव रखता है, कोई सत्संग में आकर के भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो वो सब भाव की देन है। और भाव से ही वो जीव पहचाना जाता है, उसका मन पहचाना जाता है, उसके कर्म पहचाने जाते हैं, उसका जन्म मरण होता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, केवल भाव ग्रहण करते हैं, केवल भाव से ही उसका न्याय करते हैं। चाहे वो कर्म कैसा ही भी कर रहा है, नहीं कर रहा है,
लेकिन तुम्हारे अंदर जब जिसके प्रति जैसा भाव बन गया, तुम्हारा भाग्य तो वैसा उन्होंने छाप दिया, चाहे तुम 10 दिन बात करो या मत करो। तुम्हारे अंदर जब भावना ही बन गई, किसी के साथ बुराई की भावना, किसी के साथ छल की भावना, किसी के साथ बेईमानी की भावना, या और बहुत सारे कुकर्म हैं या अच्छाइयां हैं, जिसकी भावना अच्छाई, अच्छा भाग बना दिया भगवान ने, जिसकी भावना बुरी, बुरा भाग बना दिया भगवान ने। जी साथ के साथ परिवर्तन लेता है, ये जी ही अपना भाग्य है। क्या है जी? साथ के साथ अपना अपना भाग्य है। तो भावना के अनुसार ही ये जीव परिवर्तन ले जाता है। ऊंचा भी, जिसका मन भाव शुद्ध होगा, सोच ये जीव की ऊंचाई, ये ऊंचाई पे जाएगा, माने कि इसके विचार ऊंचे होंगे। जिसकी भावना शुद्ध होगी, जिसका मन शुद्ध होगा, वो जीव उच्च विचारों वाला होगा। और जिसकी भावना गंदी होंगी, उसका जीव न्यून होगा। जीव जितना न्यून होता है दुर्भागी होता है, भाग्यहीन होता है, और जितना मन शुद्ध होता है और जीव ऊपर बड़भागी होता है, वो बड़भागी आनंद से जीता है, उतना ही मान सम्मान इस ब्रह्मांड में पाता है, इस ब्रह्मांड में सुख पाता है, आनंद पाता है, धन संपत्ति पाता है, जितना भाग्य से ऊंचा होता है। और जितना भाग्य से नीचा होता है, जिसका मन भाव गिरा हुआ होता है, गंदा होता है, उतना ही छोटा होता है, गिरा हुआ होता है। खेल समझ में आ रहा है? नहीं? जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। तो जिसकी भावना उच्च भावना है, भगवान भाव के भूखे हैं, केवल भाव ग्रहण करते हैं और जीव की दशा बदल देते हैं, जी की दशा बदल देते हैं। तो श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं। साधक, अब साधक कौन है? ये जीव, ये आत्मा ही साधक है। कहाँ रह रही है? इस ब्रह्मांड में रह रही है, इस शरीर के अंदर रह रही है। इस जीव के, इस आत्मा के अनुसार ही इस शरीर में क्रिया हो रही है, जिससे भावना पैदा हो रही है। ये जीव ही प्रकाश है, ये जीव ही गर्मी है। इस जीव में ही, जैसे सूर्य में ही गर्मी है, ऐसे ही इस जीव के अंदर ही गर्मी है। उस गर्मी से ही मन खोलता है, इंद्रियां संचालित होती हैं, और इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो मन है, वो खोलना शुरू हो जाता है, भाप निकलनी शुरू हो जाती है। मन में ही तो भाप होती है, तो जाकी भावना जैसी होती है, भाप जैसी होती है, वैसा ही भगवान इसके अंदर, भगवान, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। इसका जन्म और मरण लिख जाता है कि इसने ये गलती की, इस गलती से इसका भाव ऐसा था, उस भाव के अनुसार गलती ये आत्मा ग्रहण कर जाती है, जीव ग्रहण कर लेता है। न्यून हो जाता है या उच्च हो जाता है, उसके अनुसार ही उसका समय गुजरता है। उसको काल कहते हैं, काल। क्या कहते हैं उसको? काल, समय गुजरना। गलती के अनुसार काल, अच्छाई के अनुसार काल की दाल नहीं गलती है। आत्मा के सामने काल की दाल नहीं गलती। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, आत्मा के सामने काल की दाल, समय की दाल नहीं गलती है। हर सब झुकेंगे, सब झुकेंगे, सब झुकेंगे, कण कण झुकेगा, पूरा ब्रह्मांड झुकेगा, देवता भी झुकते हैं उसके सामने। जो आत्मा स्वरूप होता है, जो जीव आत्म स्वरूप होता है, देवता भी झुकते हैं। और भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं, वो तो भक्तों के दास हैं। कौन? परमात्मा तो भक्तों के दास है। जो आत्मा या जो भी जीव
अपने स्वरूप को आत्म स्वरूप में बनाए रखने के लिए भक्ति को धारण करता है, भगवान उसके दास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान दास बन जाते हैं। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा रखता है, जो क्रोधी, अब देखो इस जीव की बात आई, इसका घटियापन, इसकी न्यूनता गलतियों से क्या पैदा होती है इस जीव में? ये तो आत्म पुरुष था, ये तो भगवान का स्वरूप था, ये तो भगवान का अंश है। अब इसमें क्रोध कहां से आने लग गया? इसमें लोभ कहां से आने लग गया? इसमें भेदभाव कहां से आने लग गया? इसमें मद कहां से आने लग गया? जब जीव विकारों में, इच्छाओं में घुस गया, जब जीव विकारों में, इच्छाओं में, गलतियों में घुस गया तो क्रोध आना शुरू हो गया, क्रोध की उत्पत्ति शुरू हो गई, अज्ञानता की उत्पत्ति शुरू हो गई, भ्रमता आनी शुरू हो गई, मद आना शुरू हो गया, चिड़चिड़ाना शुरू हो गया, शरीर शिथिल होना शुरू हो गया, मन खराब होना शुरू हो। यही जीव का अहंकार है, अहंकार भूल। वो तो आत्म पुरुष था। तो जब जीव क्रोध करना शुरू कर देता है तो उसका उतना ही आत्म स्वरूप छुप जाता है, ज्ञान छुप जाता है, प्रकाश छुप जाता है। ये जीव का, आत्मा के सूर्य के ऊपर बादलों का होना प्रदर्शित करता है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही इस आत्मा के सामने जब गलतियों की उत्पत्ति होती है, जीव जब गलतियों में फंस जाता है तो बादल आ जाते हैं, भ्रमता आ जाती है, उसका प्रकाश शरीर में नहीं आता है, तो इस शरीर में से क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। ये इंद्रियां बार 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 बार, तभी तो इच्छा प्रकट होती है। बार बार ये इंद्रियां बगैर प्रकाश के, बगैर आत्मा के ही ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय बार 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 विकारों में को भागते हैं, जिनसे क्रोध पैदा होता है, जिनसे लोभ पैदा होता है, जिनसे मद पैदा होता है, जिनसे बुराइयां बराबर बराबर आती रहती है। इसके सामने से वो भ्रमता के बादल नहीं छटते हैं, प्रकाश पूरी तरह से नहीं मिलता है, मन खराब रहता है। मन खराब रहता है तो क्रोध भी बना रहेगा, लोभ भी बना रहेगा, मद भी बना रहेगा, अहंकार भी बना रहेगा, लड़ाई भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, दारू भी पिएगा, सारी गड़बड़ करेगा, सारी गड़बड़ करेगा और नहीं छूटेगा उससे कोई भी, क्योंकि आत्मा का प्रकाश नहीं मिल रहा है, भ्रमता छाई हुई है, पागल हो गया, अज्ञानी हो गया, जबकि वो स्वयं आत्मा है, जबकि वो ईश्वर का अंश है, लेकिन भ्रमता के बादलों ने बिल्कुल अंधेरा कर दिया है। मन बार बार वहीं को खींच रहा है क्योंकि आत्मा का प्रकाश नहीं मिल रहा है, आत्म प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मन उसको बार 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 वही खींच के ले जा रहा है और भ्रमता के बादलों को नहीं छटने दे रहा है, भ्रमित है, न इस बात का फैसला कर पा रहा कि मुझे बुराइयों से दूर हटना चाहिए, न इस बात का ज्ञान आ रहा कि भाई बुराइयां तो बुरी है, इनमें तो फंसना है, इनसे तो हानि होगी, इनसे तो चोट लगेगी, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है अपने आप में, नहीं कर पा रहा तो फिर इसका मरण तैयार हो रहा है। इसको ही काल कहते हैं, इसको ही काल कहते हैं। ये है मन की मजबूरी, मन की मजबूरी बन गई, मन की मजबूरी बन गई। अब धीरे 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 करके ये बुराइयां ही इस मन को अब छुटकारा नहीं देंगी, इसको बुराइयां मुक्त नहीं होने देंगी, और ये बुराइयां इस मन को अपने में लिप्त रख के पूरा जीवन उसका गुजार दे, सारी सांस पूरी करा देते हैं।
पूरी सारे जीवन की जितनी सांस है सबको पूरा करा देते हैं, बस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ये शरीर। जबकि ये तो ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन बुराइयों ने इस शरीर को मिट्टी मिला दिया, राख बना दिया, भस्म करा दिया, बुराइयों ने भस्म करा दिया। लेकिन निकल के कौन चला जाता है इसमें से? ये आत्मा निकल के चली जाती है, सब कुछ उसके कर्मों को धारण करके, उसके भाव को। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये आत्मा तो भावों को ग्रहण करती है। उनके हर आदमी के अपने अपने भाव को ग्रहण करके ये निकल जाती है और शरीर यहीं छोड़ देती, क्योंकि इसने ही तो अपना काल तैयार करा। ये शरीर अपना काल तैयार कर लेता है, मन अपना काल तैयार कर लेता है। लेकिन इसमें भक्ति इतनी बड़ी शक्ति रखती है कि वहां काल की भी दाल नहीं गलती है, और भक्ति से ये मन शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तन शुद्ध हो जाता है। क्या करना पड़ता है भक्ति में? केवल मन के नियम धारण करो, मन के नियम धारण करो। आत्मा तो अपने आप में नियमित है, आत्मा की जरूरत नहीं है। अरे जो तुम्हारे सूर्य के सामने बादल छा रहे हैं भ्रमता के, उन्हें काटने के लिए, उन भ्रमता के बादलों को काटने के लिए, आसमान को साफ करने के लिए, सूर्य के सामने से प्रकाश को लेने के लिए नियम धारण करो, तो तुम्हारी भ्रमता कट जाएगी, भ्रमता कट जाएगी, बादल साफ हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश आना शुरू हो जाएगा और जीवन ठीक हो जाएगा, जीवन संचार होने लगेगा। नहीं तो सब त्राही त्राही कर जाते हैं, जब सूरज नहीं निकलेगा तो सब त्राही त्राही कर जाते हैं, कर जाते नहीं कर जाते। तो जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा रखता है, अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, श्री हरि से प्रेम करता है, वह उनका तामस भक्त है। जिसके मन में, वाणी पर, बुद्धि पर, चित्त में, भाव में हिंसा है। ये हिंसा कहां से आई? बताया ना, इस मन का संसार में विषयों में आसक्त हो जाना। ये मन मैंने बताया कि ब्रह्म की शक्ति है, प्रकृति है। तुम इस प्रकृति को जैसा चलाओगे वैसा ही तुम्हें फल देगी, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। तो इस प्रकृति को तुम जितना छेड़ोगे, मन को जितना छेड़ोगे, उतना ही दुख पाओगे। इसलिए इस मन को जितना शांत करोगे उतना सुख पाओगे। इस मन को अपने घर में एकांत में रहो, दूषित कर्मों से बचो, दूषित क्रियाओं से, दूषित खान पीन से, नहीं तो हिंसा प्रकट हो जाएगी। जब तुम हिंसक वस्तुएं नहीं खाओगे, जब तक कोई बीज नहीं होगा तो अंकुर कैसे उपजेगा? तो हिंसा का भी कोई ना कोई मूल है। हिंसा माने दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की आत्मा को कष्ट देना, इसका भी कोई बीज है हिंसा। उसका बीज है बुरी कुसंगति जाना, कर्म प्रधान है, कर्म ही बीज है। कुसंगति में जाना, ये कर्म बुरा, बुरी वस्तुएं खाना, मांस मिट्टी खाना, ये भी हिंसा को जन्म देती है। बुराई, ये सब बुराइयां हैं। ये तो भगवान का स्वरूप है, इसमें किसने मांस मिट्टी बताया? नहीं, इसमें मांस मिट्टी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा। अब मन गंदा हो गया तो इसमें से तो हिंसा, क्रोध, लोभ, लालच सब पैदा होगा। अधर्म, ये अधर्म की संतान है, अधर्म की संतान, अधर्म पैदा हो गया। वो अब धर्मी नहीं रहा, यानी बादल नहीं छटेंगे उसके। अधर्म, अब तो उसे सारा जीवन अंधेरे में ही काटना पड़ेगा, सारा जीवन निकल जाएगा, ये अंधेरा बादल नहीं छटेंगे उसके। उसको अधर्मी कहते हैं, मन अधर्मी। ये आत्मा अधर्मी नहीं है, ये मन अधर्मी है।
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन, यही एक मन, ये मन अधर्मी हो गया। इसके मन में हर वक्त हिंसा रहती है, इसके मन में हर वक्त क्रोध रहता है, इसके मन में हर वक्त बुरी बुरी बातें रहती है, क्योंकि अब बुराई के बीज बूगे हैं ना इसके मन के अंदर। बुराई के जितने बीज बोलोगे तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। इसलिए बुराई के बीजों से ही मन को बचाना होता है, यही प्रकृति को खुश करना होता है। जितना बुराई से प्रकृति को बचाओगे उतना ही माता रानी तुम्हारे पर कृपा करेगी, और जितना तुम प्रकृति को छेड़ोगे, मन को छेड़ोगे, उतना ही वो रुष्ट होगी और तुमको अभिशाप दे देगी। इस संसार में प्रकृति का ही सारा खेल है, माता रानी का ही सारा खेल है। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही गौरी है, वही काली है, वही चामुंडा है, वही जगत जननी है। हर एक की जननी वही है, बगैर उसके किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति के साथ, मन के साथ कभी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, तो माता प्रसन्न होती है, मैया प्रसन्न होती है। वैसे तो उसकी धूप बत्ती, घंटी, अगड़म झगड़म भोग लगा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, ढमका जा रहे हैं, और मन अशांत रहता है। नहीं, वहां से कुछ नहीं लेके आए। तुम अपने घर में बैठ जाओ, घर में बैठकर मन को शांत रखो, उसकी शरण, उसका गुणगान करो, उसकी लीलाएं गान करो, यही शांत हो जाए, यही खुश हो जाएगी वो तो। माता रानी, मन तो यही खुश हो जाएगा। अपने मन को शांत करने का, अपने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन को शांत करो, शुद्ध करो, तो तुम्हारा मन, तुम्हारी प्रकृति शांत हो जाए, मन शांत हो जाएगा। माता रानी जगत जननी शांत हो जाएगी, तुम्हें दुआ दे देगी, आशीर्वाद दे देगी। ये ब्रह्म शक्ति है, यही ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति, भक्ति में ही ये शक्ति होती है। माता की शक्ति किसमें होती है? भक्ति में होती है। क्या बुराई में माता की शक्ति आएगी? नहीं आएगी। तो माता की शक्ति भक्ति में आती है, भक्ति में शक्ति होती है, जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जगत जननी है, बगैर उसकी कृपा के एक अंकुर नहीं उपज सकता, धूल का कण नहीं उपज सकता। इसलिए अपने अंतःकरण को, अपने मन को इतना शुद्ध शांत रखना चाहिए जिससे मां प्रसन्न रहे, ब्रह्म शक्ति प्रसन्न रहे। वो जगत जननी तुम्हारी जननी है, सबकी जननी है। अपनी माता को शांत रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में ही मां दया करती है। तो जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भक्त कहलाता है ना। संतान की इच्छा से, संतान की इच्छा से, रुपया पैसा की इच्छा से, नौकरी की इच्छा से, फलाने की इच्छा से, शांत हो जाओ सब। तो जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका सांसारिक भक्त होता है। सांसारिक भक्त, मेरे ये संतान हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरा काम चल जाए, बोला वो सांसारिक भक्त है। लेकिन भक्ति तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये रजोगुणी भक्ति है। एक सतोगुणी भक्ति है जो बिल्कुल शांत हो गया है, प्योर भक्ति, प्योर भक्त है, जिसका मन बिल्कुल शांत रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, ना जीव का कोई स्वाद चखना चाहता, ना कोई मन में बुराइयां, विषय वासना, इनकी इच्छाएं होती। वही सतोगुणी भक्त में शक्ति होती है, मां की शक्ति होती है। लेकिन अब रजोगुण में तो चलता रहता है ये सब कुछ, विषय वासना भी चलती रहती है, क्योंकि उसे तो बच्चों की भी इच्छा होती है, उन्हें आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, पढ़ाने की इच्छा होती है, पैदा करने की इच्छा होती है, नौकरी लगाने की इच्छा होती है। रजोगुणी भक्त है, लेकिन अभी इनका छुटकारा नहीं हुआ। जन्म मरण होता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा।
उनका छुटकारा नहीं होगा। एक इससे भी आगे तमोगुणी भक्त होते हैं, जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, मारकाट होती है, कुसंगति में बैठते हैं, दारू दुख पीते हैं, उनका मन अशुद्ध रहता है, भाव अशुद्ध रहता है, बुद्धि अशुद्ध रहती है, और उनके लूट खसोट अगड़म झगड़म इस तरह की भावनाएं होती हैं। अशुद्ध भोजन करते हैं, अशुद्ध संगति, ये सब कुछ होता है उनके अंदर, तो उनका पतन हो जाता है। ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का पतन हो जाता है। तमोगुण से पतन, रजोगुण से जन्म मरण, और सतोगुण से मोक्ष प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों के अनुसार भक्ति होती है, वो तीनों प्रकार के भक्त कहलाते। भगवान तीनों की सुनता है, प्रकृति तीनों को देखती है और उसके कर्मों के अनुसार रिजल्ट बनाती है, भाग्य ऊंचा उठाती है या नीचे गिरा देती है। तो वह उनका राजस भक्त है जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त है। जो आदमी अपने पापों के विनाश के लिए श्री हरि की शरण में जाता है, हे भगवान मेरे सब पाप मुक्त हो जाने चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे प्रेम कर, भगवान से जो प्रेम करेगा, जो भगवान में श्रद्धा रखेगा, वो सतोगुणी भक्त होता है। जो भगवान से प्रेम करता है, वास्तव में प्रेम करता है, उनके प्रेम के आगे उसे सारी दुनिया फीकी लगती है, वो उनका सतोगुणी भक्त होता है। उसको ही शक्ति मिलती है, उसको ही मुक्ति मिलती है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, वो केवल भक्त की इतनी सी बात देखते हैं कि तू मुझे श्रद्धा से और प्रेम से अपना मान ले, हो गई तेरी भक्ति। तू श्रद्धा मन में श्रद्धा ला और मुझसे प्रेम कर, हो गई तेरी भक्ति। मुझे ना तेरे 56 भोगों की जरूरत, ना मुझे तेरे सेवा सत्कार की जरूरत, लेकिन अपना अपना भाव है। कोई उनको स्नान कराता है, कोई उनके लिए जल्दी उठता है, कोई उनको वस्त्र पहनाता है, कोई उनका मंदिर बनवाता है, कोई भूखों को अन्न खिलाता है। सब सारी भक्तियां एक तरफ और श्रद्धा और भक्ति एक तरफ। भगवान से प्रेम करो, भगवान से श्रद्धा करो। भगवान कहते हैं कि तू मुझसे अगर प्रेम करेगा, अगर तू मेरे में श्रद्धा रखेगा, तो मुझे तेरी किसी भी बात की जरूरत नहीं है, किसी भी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। ऐसी भक्ति श्रेष्ठ है। सिर्फ यही भक्ति श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से और प्रेम से भगवान को मानता है, अपना मानता है, और खुद उसका अंश कहलाता है कि प्रभु मैं तेरा अंश हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, बस मुझे विकारों से, बुराइयों से बचाना और अपनी शरण में रखना। हे प्रभु मेरा आश्रय, मेरा सहारा तो आप ही हो, सिवाय आपके मेरा कोई सहारा नहीं है। वो उच्च श्रेणी की भक्ति होती है, उसकी ही भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान। इसी के अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन का खेल है। तुम अपने मन में भगवान से सच्ची श्रद्धा प्रेम करो, मन का खेल है। भगवान तुरंत उसे गले से लगा लेते हैं और दास बन जाते हैं, जो वो कहता है उसी काम को पूरा करते हैं। ये तो है श्रेष्ठ भक्ति, ये तो है भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता, सच्चा रिश्ता। और रजोगुण में सुनते भगवान, रजोगुण में भी है इंसान की, मनुष्य की, जीव की, रजोगुण में भी, माने सांसारिकता में, विषय विकारों में भी सुनते हैं, लेकिन उसके काम भी पूरे करते हैं, इच्छा भी पूरी करते हैं, सुनते हैं वो, लेकिन जन्म मरण में डाल देते हैं। विकार, क्योंकि विकारों ने, भगवान विकारों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसका जन्म मरण कर देते हैं, पतन भी हो जाता है। जब आदमी नहीं मानता है अपने धर्म से, ये रजोगुण, इसमें धर्म भी है और अधर्म भी है, दोनों ही चीजें हैं रजोगुण के अंदर, धर्म भी है अधर्म भी है। तो धर्म आदमी को इतना कराता है कि वो इच्छा पूरी करा लेता है, लेकिन अधर्म उसका मरण करा देता है। भगवान तो उसी को स्वीकार करते हैं जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है। मीरा हुई, प्रहलाद हुआ,
गुरु हुए, बहुत सारे संत योगी जितने भी है, वो सच्चा प्रेम करते हैं, भगवान श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति, तो उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन ये संसार में कितना प्राणी सांसारिक पुरुष है, सब किसी के 10 संतान, किसी के 4 संतान, किसी के कुछ, किसी के कुछ, ये ही बार बार योनियों में जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, कौआ, मोर, अगड़म झगड़म, ये सब कुछ आदमी के रजोगुण की उत्पत्तियां हैं। मरण हो गया और चोला कर्मों के अनुसार दूसरा मिल गया। तो जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, हर वक्त उसका मन भगवान की भक्ति में ही रहता है। उठा, शौच गया, साफ सफाई की, हर तरह से, अरे साफ कपड़े पहनो, साफ कपड़े ओढ़ो, साफ खाओ, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध लोगों में बैठो, अपने मन में भगवान के प्रति हर वक्त ध्यान रखो। तुम्हें अपने मन को बचाना है। अगर तुमने अपने मन को बचा लिया, तुमने संसार में सब कुछ पा लिया। तुमने अपने मन को नहीं बचा पाए, मन पर ध्यान नहीं दिया, तो सब कुछ कमाया हुआ खो दिया। अरे भगवान के लिए उठो, तुम्हारा ये स्वरूप, ये ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप, इसके लिए उठो। उठो, उठ करके शौच जाओ, साफ सफाई कराओ। तुम जरूरी नहीं है, आदमी है तो क्या बात है, स्त्री सफाई करेगी, तुम भी करो, तुम भी करो। तुम करोगे, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, तो कुछ ना कुछ लाभ ही दिखाई देगा, मन ही खुश होएगा। भगवान उसको उसके कर्म के अनुसार तुरंत खुशी दे देते हैं। तो उठो, शौच, स्नान, साफ सफाई, अपने पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, हर बात का ध्यान रखो। अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, सबकी पूर्ति करो। पूर्ति करने वाला तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा रहन सहन है, तुम्हारा ईश्वर है। ईश्वर में ही तो ये सारा सब कुछ है, इसमें ही तो पूर्ति, और इसमें ही आदमी दरिद्र। उसके मन के ऊपर निर्भर करता है, इसमें ही तो दरिद्र हो गया और इसमें ही राजा बन गया, इसमें ही राजा बन गया। तो रहने का ढंग होना चाहिए। जो भक्त भगवान के लिए, जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं, ऐसे ही भक्त का मन भाव भगवान की तरफ बहता है, तो वो सागर में ही मिल जाती है, भगवान में ही मिल जाती है। फिर उसका मन संसार में क्यों मिलेगा भाई? सागर में जैसे नदियां मिल जाती है, ऐसे ही हमारा मन भगवान में न मिल जाएगा? फिर हमारा प्रवाह गंगा की तरह होना चाहिए, पवित्र भगवान के लिए होना चाहिए। बस अपवित्र भाव को ही भगवान स्वीकार नहीं करते। विषय विकारी लोगों के भावों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। खेल समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है, वैकुंठ प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। एक सेकंड और रुक जाओ। यह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। यही निर्गुण भक्ति का, निर्गुण निष्काम भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। निष्काम भक्ति, निष्काम श्रद्धा भाव प्रेम से भक्ति गंगा नदियों की तरह सागर में मिल जाएंगी, है ना? ऐसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हें भगवान में मिला देगा, आत्मा प्राप्त करा देगा। तो ये मोक्ष भी नहीं, ऐसा आदमी मोक्ष भी नहीं चाहता है, उसका तो अपने आप ही मोक्ष हो गया। ये भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार करके श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। माया के तीनों गुणों को पार करके श्री हरि के पूर्ण रूप को प्राप्त कर जाता है। ये आज मैंने तुम्हें बताया कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, और तुम्हारी ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री क्या कर रही है, तुम्हारा मन क्या है, भाव क्या है,
ये काल क्या है, कैसे कुगति हो जाती है, कैसे आदमी जन्म मरण के उसमें फंस जाता है और कैसे आदमी श्री हरि में पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आदमी के लिए कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है? शतोगुण से भक्ति, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों के दास हो जाते हैं। इसलिए जहां जिस रास्ते से हमको भगवान मिले उसी रास्ते से जाना चाहिए, उल्टे रास्ते से क्यों जाओ? ये केवल तुम्हारे जीवन जीने की कला है। कुछ तो बेकला के जीते हैं, बेढंग जीते हैं, जिनको कोई जीने का ढंग ही नहीं आता। एक ये जीने का ढंग है, भगवान की शरण में रहकर के जीना, ये जीवन जीने की कला है। भक्ति के साथ जीना जीवन जीने की कला है। इससे भगवान प्राप्त होते हैं, इससे आदमी का जीवन सफल हो जाता है, इससे आदमी आनंद के साथ निरोग अवस्था में अपना जीवन पार कर जाता है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गुरुदेव, हे वासुदेव, आपकी जय। हाँ बताओ बेटी। आप जिस